Good morning everyone. My name is Muhammad Akhil Akur Rahman Ansari, high school teacher under Jharkhand government. Today I am going to teach you one of the most important topics in English grammar, and it is also called backbone of English grammar, that is called tense. You know very well, already I have been teaching you, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो tense है part 1, part 2, part 3, part 4. Today I am going to teach you part 5. तो आज मैं आपको पार्ट 5 पढ़ाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि काइंडली मेरे जो ये आपका देखिए ई कॉमर्स जोन आपका जो चैनल है, इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये ई कॉमर्स जोन लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ई कॉमर्स जोन पर, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मेरा अंतिम यही इच्छा है कि पूरा देश की सेवा करना, और सेवा इस तरह से करना कि इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको लाइक सब्सक्राइब करना है। और हमारा ये जो मकसद है कि अंग्रेजी के प्रति अवेयरनेस लाना थ्रू आउट इंडिया, ये अच्छा हो पाएगा। इससे जितने भी हैं और रोज़गार मिलेगा आपको। इंग्लिश का तो बहुत ज़्यादा यूज भी है और अंग्रेजी बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछी भी जाती है। ये सभी वर्गों के लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है। इसमें जो जूनियर है, सीनियर है और जो हायर क्लासेज जो कंपटीशन है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज़ आप इसको अंत तक देखिएगा। इसके लिए मैं सबसे पहले आज मैं बात करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑलरेडी मैं इससे पहले आप मेरा प्ले लिस्ट में जाके ई कॉमर्स जोन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बहुत सारे इंग्लिश का पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, टेंस का भी बना हुआ, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो मैंने जैसे कहा है, इसका जो आइडेंटिफिकेशन है बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह है, लेकिन हिंदी क्रिया का अंत में रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रहता है। उसी तरह से इसका भी है, बट फर्क ये है कि टाइम इज गिवन, यानी समय दिया रहता है। और जब समय दिया रहता है तो मान के चलिए कि वो 100% प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही अंग होगा या उसी का एक भाग का होगा। सॉरी। नाउ यहाँ पर मैंने कहा कि टाइम इज गिवन, समय दिया रहता है, और समय के लिए देखिए सिंस और फॉर दो चीज़ का हम यूज करते हैं। सो माय डियर लर्नर्स, इधर आप ध्यान दीजिएगा, सीन्स का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय। जैसे 1990, 2010, 2018 मंडे, यानी अगर महीना का नाम रहेगा, मंथ्स का नेम रहेगा तो सीन्स लगेगा। अगर मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, आपका जो भी 12th मंथ है आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद है अगर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून रहेगा तो आपका लगेगा सीन्स। उसके बाद आपका कोई भी सीजन रहेगा, समर, विंटर, तो आपका सीन्स लगेगा। उसके बाद आप जानते होंगे कि ये जो मैं आपको लिखा हूँ इसमें याद रखिएगा कि जैसे डे में हो गया, मंथ में हो गया, या सीजन हो गया, या मॉर्निंग, इवनिंग, या SBAD हो गया, जैसे आप बोलते हैं 1998 ये आपका सेशन होता है, तो उसमें भी हम बोलेंगे तो आपका सब पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय बताएगा, दैट इज कॉल्ड सीन्स प्रयोग होगा। तो सबसे पहले जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं वो एस्पिरेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि सीन्स का प्रयोग में एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सब दिया रहेगा और फॉर यूज कर दियागा। अगर फॉर यहाँ पर यूज कर देगा तो ये 100% गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन सेकेंड पार्ट, पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड फॉर। हालांकि दोनों का हिंदी से होता है, यहाँ भी से, यहाँ भी से, लेकिन अंतर है, ठीक है। समय की अवधि बताता है और ये निश्चित टाइम बताता है। इसमें अवधि में क्या होता है, जैसे 2 दिन, 3 दिन, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 4 डेज, 3 आवर्स, 4 आवर, 4 मिनट्स, 1 मिनट, इस तरह से आपका 10 ईयर्स, 5 ईयर, 4 10 मिनट्स होगा। इस तरह से आपका 4 2 डिकेड, इस तरह से आपका दिया रहेगा, तो उसमें हम 4 लगाएंगे। अब देखिए ये मैंने इधर थोड़ा सा मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर। मैंने बताया है कि स्ट्रक्चर में याद रखिएगा, चूंकि इसका सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड, ये मैंने लिखा है। याद रखिएगा ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, इसका मैं एप्लीकेशंस भी बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इस पर हाईलाइट कर देता हूँ। इधर आप हाईलाइट मैं कर देता हूँ। देखिए अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अगर आप पहचानना चाहते हैं तो सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस सिंस या फॉर रहेगा।
याद रखिएगा फ्रॉम नहीं लगता है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सिर्फ आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका फ्रॉम लगेगा। ये तो आपका इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आई है। ओके, ये भी आई है, एकदम बहुत ज़्यादा टफ ये है, ये वाला समझना भी और जानना भी। देखिए क्या होता है, किसी भी प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव नहीं होता है, याद रखिएगा। कीप वन थिंग इन योर माइंड, किसी भी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस डू नॉट हैव नेगेटिव सेंटेंस, उसका नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, सिर्फ आपका पॉजिटिव बनता है। इंट्रोगेटिव आप बना सकते हैं बट नेगेटिव में नहीं लिखेंगे, इसलिए मैंने एक सेंटेंस दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन से सबसे पहले समझना। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है, द पुलिस हैज़ नॉट बीन डूइंग, ये आप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। 110 प्लस ब्लाइंडली बिलीव ऑन मी, ये गलत हो जाएगा। अब इसका सही जो होगा, द पुलिस वर नॉट डूइंग, ये करेक्ट आपका हो जाएगा, ग्रामेटिकली ये करेक्ट होगा, बट ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, मतलब रॉन्ग सेंटेंस है। इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। अब देखिए इसका मैं यहाँ तक बता करके मैं इधर फिर आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये आपका एप्लीकेशन और असेज, यानी मैं उसका बताया हूँ कि कहाँ कहाँ ज़्यादातर जगह यूज नहीं होता है, बट 2 जगह यूज होता है। देखिए ऐसे, देखिए उस कार्य के लिए जो पास्ट में प्रारंभ हुआ और अभी भी जारी है। याद रखिएगा, वैसा काम जो हम भूतकाल में शुरू कर दिए, गेटिंग माय पॉइंट, वैसा काम जो हम भूतकाल में शुरू कर दिए और अभी भी वो जारी है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बोल रहा हूँ, आप किसानी काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप गार्डन में पानी पटा रहे हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मेरा जो नौकर है या मेरा जो गार्डनर है वो अपने गार्डन में पानी पटा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यानी वो पास्ट में वो काम शुरू कर चुका है और अभी भी वो कर रहा है। हो सकता है मंडे से किया हो सकता है 2 घंटे पहले से किया हो सकता है 10 साल से पटा रहा हो सकता है 20 साल से, या आप मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, आगरा, घाघरा में जहाँ भी आप रहते हैं 10-20 साल से रह रहे हैं, तो पास्ट से आपने शुरू किया है और अभी प्रेजेंट तक आप हैं। तो वैसी स्थिति में भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको एक बेहतरीन उदाहरण के माध्यम से बताया है, आई हैव बीन वाटरिंग दिस गार्डन सिंस मंडे, मैं इस गार्डन को मंडे से पानी दे रहा हूँ या पटा रहा हूँ। याद रखिएगा, मंडे, सिंस मंडे का मतलब हुआ मंडे से मैं पटा रहा हूँ और अभी भी मैं पटा ही रहा हूँ, मतलब द वर्क इज गोइंग ऑन, द एक्शन इज गोइंग ऑन, एकदम जारी है। सो सेकंड आपका उदाहरण है, यू हैव बीन रीडिंग दिस नोवेल फॉर 4 आवर्स, आप इस नोवेल को 4 घंटे से पढ़ रहे हैं। याद कीजिए, ये 4 अलग है और ये F4 अलग है। ये एक जो है यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, इसका हिंदी से हो जाएगा और ये जो 4 है इसका हिंदी 4 हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि ये 4 जो है ये फार्मूला का तहत आता है और ये आपका जो हो गया ये आपका कार्डिनल नंबर हो गया। कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर तो आप जानते हैं, ऑर्डिनल नंबर माने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कार्डिनल नंबर का माने क्या, 1 2 3 4 5, तो ये आपका कार्डिनल नंबर हो गया। तो इसमें 4 लगाएंगे। और एक क्वेश्चन और आपके पास आता है, कभी भी 4 जो है जब भी रहेगा तो उसके बाद कार्डिनल नंबर आएगा, सिंस नहीं करेगा, ठीक है। यानी उसके मैं डिटेल से बताऊंगा, एक और उससे भी क्वेश्चन है, बट यहाँ पर याद रखिएगा 4 के बाद कभी भी कार्डिनल नंबर आएगा, ऑर्डिनल नंबर नहीं आएगा। 4 फर्स्ट नहीं बोलेंगे, 4 द फर्स्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट उदाहरण आपका, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है, मतलब वर्षा हो सकता है सुबह से हो रही है, अभी शाम में मैं ये बात बोल रहा हूँ, शाम तक भी हो रही है। तो यहाँ पर हुआ। अब नेक्स्ट में इसका दूसरा इंपॉर्टेंट है, वह कार्य जो पास्ट में प्रारंभ हुआ। पास्ट में तो लगभग सभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, क्योंकि देखिए प्रेजेंट का मतलब है प्रेजेंट होता है और परफेक्ट का माने पूरा हो चुका है, लेकिन याद रखिएगा वो कंटिन्यूअस भी है, ठीक है।
जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस टेंस से ही पता चलता है। प्रेजेंट का माने वर्तमान, परफेक्ट माने पूरा हो चुका है, लेकिन कंटिन्यूअस माने जारी है। यानी मैं खाना खा रहा हूँ, तो अगर मुझे 2 kg खाना खाना है तो मैं हो सकता है आधा kg खाना खा चुका हूँ, लेकिन अभी 1.5 kg बाकी है, आधा तो खा चुका हूँ ना, इसलिए परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं बोल रहा था, वह कार्य जो पास्ट में प्रारंभ हुआ और कुछ समय तक जारी रहा और अभी तत्काल बंद है या समाप्त हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तत्काल बंद है या समाप्त हो गया है, लेकिन पास्ट टेंस में शुरू हुआ। जैसे आपको मैं उदाहरण बता रहा हूँ, माय डियर लर्नर्स, ध्यान दीजिएगा, कीप वन थिंग इन योर माइंड, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। याद रखिए ये पास्ट में शुरू हुआ था। ओके, नाउ क्या बोलता है, आई हैव बीन रनिंग अराउंड द टाउन हॉल ऑल डे, मैं दिन भर जो है टाउन हॉल के इर्द गिर्द मैं घूमते रहा, इसलिए मैं थक गया। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि पास्ट में ये प्रारंभ हुआ और ये शाम में थक गए बेचारे, तो वो काम तो अब रुक गया। ठीक है, तो इस ऐसे स्थिति में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट में समवन हैज बीन राइटिंग विद माई पेन, ये विद पढ़ते हैं, विथ नहीं पढ़ते हैं, याद रखिएगा, इसको विद पढ़ते हैं, विथ नहीं पढ़ते हैं। ओके, ज़्यादातर लोग विथ पढ़ते हैं, विद माई पेन। समवन हैज बीन राइटिंग विद माई पेन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये भी जो है कोई मेरे पेन से लिख रहे हैं। यहाँ कहने का मतलब हुआ पास्ट में वो काम जारी था, या हो सकता है फिलहाल अभी बंद हो गया हो और उसके बाद या तो समाप्त हो गया हो। ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़, या तो बंद हो गया हो या समाप्त हो गया हो। फिलहाल बंद हो गया, उसके बाद फिर लिखेगा। नेक्स्ट में क्या है, ही हैज़ बीन टीजिंग हर, वो उसको चिढ़ाते रहता है। हो सकता है कि चिढ़ाते रहता है, लेकिन फिलहाल तो अभी नहीं चिढ़ा रहा है, फिलहाल वो अभी मार्केट में या बेडरूम में या फिर स्कूल कॉलेज में है। तो ऐसी स्थिति में भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए, मैं जो क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, ये 3-4 जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन स्टूडेंट के लिए जो थोड़ा सा हाइयर पढ़ना चाहते हैं। और वो टीचर, इसको आप टीचर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो जूनियर सेक्शन में पढ़ाते हैं, या मान लीजिए और भी 8, 9, 10 ही पढ़ाते हैं, वो भी देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज कोई भी ले सकता है। इसीलिए काइंडली इसको आप, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, 5 मिनट का ये कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला एक मैं उदाहरण लिखा हूँ, उसमें आपको गलती सही बता रहा हूँ। ही हैज़ बीन रिपेयरिंग हर कार फ्रॉम द लास्ट ट्यूजडे ऑफ दिस ईयर। देखिएगा, यहाँ से मैं सेंटेंस जो लिया हूँ, ही हैज़ बीन रिपेयरिंग हर कार फ्रॉम द लास्ट ट्यूजडे ऑफ दिस ईयर, याद रखिएगा। तो अगर सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो आपको प्रथम दृष्टिया मानी फर्स्ट आपका पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता चलेगा, सही है। लेकिन नो माय डियर स्टूडेंट्स और लर्नर्स, ये गलत है। याद रखिएगा, यहाँ फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ सिंस होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ ट्यूजडे दिया है और आप जानते हैं अभी अभी मैंने बताया था, डेज का अगर नाम हो, डेज का अगर नेम हो, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगर इस तरह का हो तो याद रखिएगा सिंस का प्रयोग होगा। मैंने यहाँ अभी लिखा भी है, याद रखिएगा, लिखा भी है। तो उसको यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कंपटीशन लेवल में इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं और जनरली मैं भी क्वेश्चन देखता हूँ तो मैं देखता हूँ जनरली इस तरह क्वेश्चन होते हैं। तो आप इसको ये कॉन्सेप्ट। सेकंड बोलता है यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी एग्जामिनेशन सिंस फर्स्ट वीक ऑफ 2019। ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? तो याद रखिएगा, ये सेंटेंस आप पॉज करके पहले देखिए, फर्स्ट में आप इसको देखिए गलत है कि सही है, पहले अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद ये आप देखिए कि ये गलत है कि सही है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, देयर इज नो डाउट विदाउट बीइंग डिले आई एम गोइंग टू डिक्लेयर इट, ये आपका राइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं गलत नहीं है। देखिए क्या है, सिंस आपका यहाँ लग गया और जानते हैं ये आपका फर्स्ट वीक ऑफ 2019 है। तो आप जानते हैं मैंने अभी आपको ईयर वाला कॉन्सेप्ट जो बताया था, आपको 2018, 2019, 2004, तो क्या लगेगा? सिंस लगेगा, इसलिए यहाँ पर सिंस लगा है। ओके, नाउ नेक्स्ट में देखिए, एक और मैं उदाहरण लिया हूँ, द चाइल्ड वाज शोइंग इट्स इंटेलिजेंसी सिंस इट्स बर्थ। तो याद रखिएगा, ये गलत है कि सही है, सबसे पहले आपको बताना है। तो ये क्या है? ये गलत है। अभी मैंने आपको क्यों बोला गलत है? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस सिंस या ऑब्लिक फोर या अदर वर्ड। तो याद रखिएगा, इस फार्मूला के तहत क्या ये सेंटेंस आ रहा है? देखिए नहीं आ रहा है। द चाइल्ड वाज शोइंग इट्स इंटेलिजेंसी सिंस इट्स बर्थ,
तो आपको यहाँ पर सिंस नहीं लगेगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर सिंस लगता है तो यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर वाज शोइंग ये कट करके आपका लगेगा हैज बीन शोइंग। ओके, हैज बीन शोइंग होगा तब आपका यहाँ पर सिंस सही हो जाएगा, अदरवाइज सिंस गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको देखना ये है, कि द चाइल्ड वाज तो नहीं होगा, द चाइल्ड हैज बीन शोइंग इट्स इंटेलिजेंसी सिंस इट्स बर्थ। ये आपका एकदम कॉन्सेप्ट सही होगा। नाउ नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये नोट, ये जो मैं आपको नोट बताया हूँ ना, नोट ये ध्यान दीजिएगा, ये मैं जो आपको नोट बताया हूँ नोट ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कहता है, अगर सिंस प्लस लास्ट प्लस टाइम रहेगा, माने कोई कार्डिनल नंबर रहेगा तो ये सही होगा। जैसे मैं बोलूँगा सिंस लास्ट, आप मान लीजिए कोई भी कार्डिनल नंबर रहेगा, जैसे आपका 2 डेज 4 डेज इस तरह से रहेगा तो चलेगा। अब देखिए यहाँ पर है सिंस लास्ट वीक, याद रखिएगा ये बिल्कुल सही है, ऐसा रहेगा। इसे भी सवाल कर सकता है कंपटीशन में कि सिंस द लास्ट वीक हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, ये सही होगा, सिंस लास्ट वीक होगा। नाउ देखिए सिंस द लास्ट वीक, ये मैंने आपको क्वेश्चन लिखा भी है, यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है सिंस द लास्ट वीक अभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप जब भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सिंस लास्ट वीक बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है ये टाइम का माने कोई जैसे मंथ रहेगा, आपका ईयर रहेगा, फिर आपका वीक रहेगा, यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये आपका अगर द रहेगा तो ये आर्टिकल नहीं लगेगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लगता है, फॉर द लास्ट 2 वीक्स, याद रखिएगा ये सही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं स्टार लगा रहा हूँ, फॉर द लास्ट 2 वीक्स। तो ये आपका सही क्यों होगा, देखिए 4 प्लस द प्लस लास्ट 2 वीक, ये 2 क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये 2 है आपका कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे 3, 4, 5, 6 ये क्या है, ये सब कार्डिनल नंबर है, तो इसीलिए ये 4 द लास्ट 2 वीक्स होगा, ये सही होगा। बल्कि यहाँ पर 4 लास्ट 2 वीक्स बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, और अगर आप यहाँ बोलेंगे सिंस द लास्ट वीक तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो ओवरऑल आप जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैं आज बताने का ये प्रयास किया कि ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान बहुत ईजी है, वो मैं बता दिया। इसका नेगेटिव नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉरी, इसका नेगेटिव नहीं होता है, और इसी का नहीं आपका देखिए किसका किसका नेगेटिव नहीं होता है, मैंने आपको यहाँ पर मैंने बताया है कि देखिए प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, किस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव नहीं होता है, यानी तीनों का नहीं होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद मैंने बोला कि द पुलिस हैज़ नॉट बीन डूइंग, इस तरह का रहेगा तो इनकरेक्ट होगा। उसके बाद मैंने सिंस द लास्ट वीक, यहाँ पर सिंस द लास्ट वीक सही होगा, सिंस लास्ट वीक सही होगा, और सिंस द लास्ट वीक गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है कार्डिनल नंबर नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये कार्डिनल नंबर रहेगा जिसे 2 सप्ताह 4 सप्ताह 2 वीक्स 4 वीक्स 5 वीक्स तो कन्फर्म ये सही होगा। उसके बाद मैंने ये ABC में 3 क्वेश्चन दिया, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे गलत सही होता है ये मैंने बताया। उसके बाद मैं बताया कि यहाँ पर कोई काम पास्ट में शुरू होता है और अभी या तो बंद है या फिर समाप्त हो गया है, तो वैसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि कोई काम अगर पास्ट में हुआ हो और अभी प्रेजेंट में भी जारी हो तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मैं पूरा कोशिश किया हूँ थोड़े से समय में ही क्वालिटी टाइम देने का। इस पर मैं बहुत रिसर्च बहुत स्टडी किया, तब मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं पूरा प्रयास किया हूँ कि थोड़ा सा समय में बहुत कुछ जानकारी देने का। तो होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और ये आप जानते होंगे कि मैं आपको बस अंत में यही एक कोटेशन बोलना चाहता हूँ, दी वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइज टू बिफोर आई स्लीप एंड माइज टू बिफोर आई स्लीप। गहन सघन मनमोहन वन तक मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मुझे याद आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा यह मुक्र मंत्र छलना है, अभी तो मुझको मीलों दूर चलना है। हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, उसको रॉबर्ट फर्स्ट ने लिखा है।
आप जानते होंगे, बहुत ही अच्छा कोटेशन है। उसके साथ ही मैं आपको अंत में यही बोलना चाहता हूं कि काइंडली प्लीज़ आप ई कॉमर्स जोन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि वही मैं बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूं। और इस चैनल में आपको कॉमर्स और आपका BMT मैथमेटिक्स और इंग्लिश तीनों चीज़ का कम्बिनेशन आपको मिलेगा। सभी टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप इसको थोड़ा सा प्लीज़ समझिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।